दो तरह से नमोकार मंत्र में पढ़ा जाता है, नमो अरिहंताड़म और नमो अरहंताड़म। तो कुछ लोग कहते हैं अरिहंत नहीं कहना चाहिए क्योंकि अरि यानी शत्रु, हंता यानी मारने वाले, तो यहाँ हिंसा का भाव आता है, इसलिए अरिहंत ना कह के अरहंत कहना चाहिए। तो ये कहाँ तक उचित है? और मैं तो ये कहूँगा ये बुद्धि के अतिरिक्त व्यायाम का फल है। अरिहंत कहने में हिंसा है, अरहंत कहने में हिंसा नहीं, ये गलत है। ये बात अलग है कि अरिहंत और अरहंत दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो अरिहंत ज़्यादा निकट दिखता है। अरिहंत और अरहंत शब्द दोनों अलग अलग तरीके से निष्पन्न हुए जो हमारे परमात्मा के लिए। अरिहंत अर्थात जिन्होंने अपने अरि का हनन कर दिया। वो अरि है कौन? कर्म, जो हमारा पराभव करे, जो हमें परतंत्र करे, जो हमें दुख दे, वही तो हमारा शत्रु है। और असली शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लोक में कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु होगा, उससे हमें केवल इस भाव की क्षति है, लेकिन कर्मों ने तो हमारे लिए भाव में क्षति पहुंचाई है। हमारा सारा भाव भ्रमण इन कर्मों के कारण हुआ है। इसलिए असली अरि वही है। उस अरि का जिन्होंने हनन कर दिया वो अरिहंत है। और जब अरहंत शब्द की बात करते हैं तो अर्ह पूजायाम, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर लिया, वो अरहंत है। तो वो उनकी जगत पूज्यता है। वो जगत पूज्यता प्रकट कब हुई? जब आध्यात्मिक पवित्रता प्रकट हुई। और आध्यात्मिक पवित्रता प्रकट कैसे हुई? जब उन्होंने अपने अंदर के दोषों दुर्बलताओं को दूर किया जो हमारे असली शत्रु हैं। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, मैं गीता पर प्रवचन कर रहा था, तो उसी क्रम में किसी ने पूछा कि महाराज श्री, आप श्री कृष्ण की गीता और भगवान महावीर की अहिंसा दोनों को किस अर्थ में देखते हैं? मैंने कहा मुझसे पूछो, और मैं गीता को जिस अर्थ में देखता हूँ उस अर्थ में देखो, तो चाहे श्री कृष्ण की गीता हो या भगवान महावीर की अहिंसा, दोनों में बात एक ही। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा गीता में तो युद्ध की बात है और भगवान महावीर ने तो सदैव अहिंसा की बात की, दोनों में समानता कैसे? मैंने कहा बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूं और मैं कह रहा हूं दोनों की बातों में समानता है। कैसे? तो मैंने कहा श्री कृष्ण कहते युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरहंत बनो। बात तो एक ही है, लेकिन जब मुझसे पूछो कि युद्ध लड़ना है, किससे लड़ो? तो ये बाहर के किसी शत्रु से लड़ना हो तो भगवान महावीर कहेंगे मुझे ऐसे युद्ध से कोई सरोकार नहीं। और अगर अपने भीतरी शत्रुओं से लड़ना है तो मैं उस युद्ध को लड़ने के लिए कहूँगा। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे भीतर ही अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है, श्री कृष्ण भी हमारे भीतर है। तो दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे लोग भी हमारे ही भीतर है। ये हमारे भीतर की वृत्ति है। हम लोग गीता के एक अर्थ को लेते जो बाहर के युद्ध के रूप में दिखता है, पर मुझे लगता है असल युद्ध तो भीतर का है, जो हमें विजय की प्रेरणा देता है। अपने दोषों और दुर्बलताओं से लड़ो, उन्हें दूर करो। तो इस अर्थ में देखो तो चाहे गीता की बात हो या आगम की बात हो, बात एक है। अरिहंत बनो, युद्धस्व, दोनों में कोई अंतर नहीं।